मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपके साथ महाशिवरात्रि के विषय पर चर्चा करने वाला हूं। मित्रों, महाशिवरात्रि कब आती है, उसको कैसे मनाया जाता है, उसका क्या अर्थ है, क्या वैज्ञानिक और वैदिक कारण इसके हैं शिवरात्रि को मनाने के, उसके विषय में आपसे चर्चा करूंगा। मित्रों, पहली बार यदि आप मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मित्रों, जो महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि का जो प्रसंग है, ईशान संहिता के अनुसार, ईशान संहिता में लिखा हुआ है, शिवलिंग तयोद्भूत कोटि सूर्य समप्रभ, अर्थात फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को अर्धरात्रि के समय भगवान शिव जो हैं परम ज्योतिर्मय लिंग के रूप में वो हो गए थे, इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहते हैं। वैसे तो शिवरात्रि प्रत्येक मास की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है उसको मास शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, उसकी मान्यता है। लेकिन जो फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी का दिन है यह महाशिवरात्रि। अब शिव, जो शिव शब्द है, शिव का जो शाब्दिक अर्थ है, उसका शाब्दिक अर्थ है कल्याणकारी। शिव माने कल्याणकारी, शिवरात्रि माने कल्याणकारी रात्रि, महाशिवरात्रि माने महाकल्याणकारी रात्रि। अर्थात इस जो महाशिवरात्रि है, इस दिन जो महासती हैं, महासती और महाकाल, शिव और सती का मिलन की रात्रि है, शिव और पार्वती के मिलन की रात्रि है, शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि है, तो यह कल्याणकारी रात्रि है। अब शिवरात्रि का जो व्रत है यह रखा जाता है। इस व्रत का जो समय है, अर्थात प्रदोष काल, जब रात्रि आरंभ होती है और वो निशीत काल, अर्धरात्रि का समय होता है। निशीत काल कहते हैं अर्धरात्रि, प्रदोष काल जब रात्रि आरंभ होती है सूर्यास्त के बाद। तो यह व्रत को तोड़ने के, पूर्ण करने के दो समय हैं। लेकिन व्रत पूर्ण कब करें, इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। चतुर्दशी तिथि पूर्ण होने पर, ये चतुर्दशी तिथि आज से आरंभ हुई है, आज दिन में आरंभ हुई है, प्रातः काल आरंभ हुई है, कल प्रातः काल को जब वह समाप्त होगी, लगभग 24 घंटे के आसपास तिथि का वही समय होता है समाप्त होने का, आरंभ होने से, तब जब शिवरात्रि का व्रत पूर्ण करना चाहिए, जब चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही हो। दूसरा, इसका जो तथ्य है, कब पूर्ण करना चाहिए शिवरात्रि का, अर्धरात्रि में। अर्धरात्रि को भगवान शंकर की पूजा करके, आराधना करके व्रत को पूर्ण करना चाहिए। और तीसरा समय है प्रदोष काल में, सायंकाल जब आरंभ होता है सूर्यास्त के बाद, वह प्रदोष काल अपनी पूजा पूर्ण करके व्रत को भी पूर्ण करना चाहिए। जो पहला तथ्य है, चतुर्दशी पूर्ण होने के बाद व्रत को पूर्ण करना चाहिए, यह उत्तम, सर्वोत्तम फल देने वाला है, अति उत्तम फल देने वाला है। और जो अर्धरात्रि वाला समय है व्रत को पूर्ण करने वाला, निशीत काल में, वह उत्तम फल देने वाला है। और जो प्रदोष काल में व्रत पूर्ण करने का समय है वह मध्यम फल देने वाला है। इस प्रकार से, जैसे मैंने आपको बताया, शिव का शाब्दिक अर्थ कल्याणकारी होता है। महाशिवरात्रि महाकल्याणकारी रात्रि। आशुतोष, भगवान शंकर का एक नाम आशुतोष भी है। आशु धनतोष, आशु जो शीघ्र, आशुतोष जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, शीघ्र प्रसन्ना, जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, ऐसे भगवान आशुतोष हैं। कैसे प्रसन्न हो जाते हैं? भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, इन चीजों से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। और श्रद्धापूर्वक भगवान शंकर को बिल्वपत्र चढ़ा देते हैं, धतूरा चढ़ा देते हैं, भांग चढ़ा देते हैं और थोड़ा गंगा जल चढ़ा देते हैं। उसी से भगवान परम प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल उसे चढ़ाने वाले को देते हैं, व्रत करने वाले को देते हैं। अब वह जो शंकर भगवान है अमंगल वेशधारी हैं,
अमंगल वेशधारी हैं और उनके गले में सर्प हैं और उनके जो गण हैं वह नाना प्रकार के वेशधारी हैं, भूत प्रेत पिशाच गण हैं। और वृषभ जो कामजित है, वृषभ माने कामजित, काम पर विजय पाने वाले कौन है? शंकर भगवान हैं। और सर्प को धारण करने वाले अर्थात विष को भी धारण करने वाले हैं, उसको भी वो आश्रय देने वाले हैं। सांप जो होता है विषधारी होता है, विषैला होता है, विषैले जीव जंतु को भी वह अपने शरण प्रदान करते हैं, वह शरणागत वत्सल है। अब मैं आपको अपने घर में पूजा कैसे करनी चाहिए, जो व्रती लोग हैं उनके विषय में बताता हूँ। अपने घर में पारद का शिवलिंग रखें या स्फटिक शिवलिंग रखें। स्फटिक और पारद दोनों में से कोई भी शिवलिंग आप रखें, बहुत सस्ते मिल जाते हैं। उनमें से किसी भी एक प्रकार के शिवलिंग को रख करके उनको षोडशोपचार से उस शिवलिंग की पूजा करनी है। षोडशोपचार ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान, पंचामृत स्नान, शुद्धोदक स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंधाक्षत, पत्र, पुष्प, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, जप, उसके बाद तांबूल आदि फल द्रव्य, दक्षिणा, निराजन और निराजन करके प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा क्लॉकवाइज घूमना है, 1.5 परिक्रमा की जाती है शंकर भगवान की। और जब कैसे करना है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जब करना है। जो पुरुष लोग हैं, पुरुष जाति के लोगों को ओम नमः शिवाय से जब करना चाहिए। जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उनको ओम शिवाय नमः मंत्र से जप करना चाहिए। और निराजन करके अपनी पूजा का समापन करना चाहिए। समापन में यह मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र से उनका समापन करना चाहिए। अब ये जो महाशिवरात्रि है, इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। अब यह जो शिवरात्रि, जैसे मैंने कहा, यह शक्ति और शिव का मिलन है, पार्वती और शिव का मिलन है, सती और शिव का मिलन है इस रात्रि में। तो इस दिन शिव और सती के मिलन से यह शिवरात्रि बनी है। और शिव जी व पार्वती जी का विवाह इसी रात्रि में हुआ था। शिव जी और सती जी का विवाह भी इसी रात्रि को हुआ था, फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की रात्रि में। इसलिए इसको महाशिवरात्रि कहा गया है। शिव तांडव स्तोत्र में आता है, धराधरेन्द्र नंदने विलास बंधु बंधुरा स्फुर दिगंत संतति प्रबोधमान मानसी। इस प्रकार से यह वर्णन आता है। इस दिन लिंगाष्टक का स्तोत्र पाठ भी अवश्य करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। लिंगाष्टक ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम वाला वह लिंगाष्टक है। इस लिंगाष्टक की भी एक वीडियो मैंने पहले बना करके आपको दी है, पब्लिक करी है। और वह एक 4 वर्षीय बालक उस लिंगाष्टक को कितनी तन्मयता से बोलता है, उसका पाठ करता है। वह लिंगाष्टक का श्रवण आपने इस दिन अवश्य करना चाहिए। आप मेरे चैनल में इस वीडियो को, लिंगाष्टक की वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अब शंकर भगवान को जो परम प्रिय पत्र पुष्प हैं, उनके विषय में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। उसी प्रकार से आप भी भगवान को वह पत्र पुष्प जल अर्पण कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे अर्क, आग का पुष्प भी कहते हैं अर्क, मदार पुष्प भी इसको कहते हैं, करवीर, बिल्वपत्र, बकुल, धतूर, समी, जो शनि की जो समिधा होती है, समी पत्र पुष्प कुछ भी हो वह आप चढ़ा सकते हैं। द्रोण पुष्प, इसको गुमा का पुष्प भी कहते हैं। नीलकमल, पाटल, अपामार्ग को चिड़चिड़ा भी कहते हैं। और हमारे कुमाऊनी भाषा में इसको साजी भी कहते हैं।
मल्लिका, सहकार, आम मंजरी, जो आम की मंजरी होती है, आम का बौर होता है, उसको भी, वह भी परम प्रिय है शंकर भगवान को। कुसुम्भ, तुलसी, तुलसी दल और तुलसी मंजरी, यह दोनों। निर्गुंडी, शिवाली कहते हैं हमारे पहाड़ में, शिवाली, निर्गुंडी। और अब ये शिवाली के विषय में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। जो भीमाशंकर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं, भीमाशंकर महाराष्ट्र में, वहाँ शंकर भगवान को, शंकर भगवान के जो दिव्य ज्योतिर्लिंग है उसमें शिवाली ही चढ़ती है। वहाँ बिल्वपत्र नहीं पाए जाते हैं। मुझे भी वहाँ एक बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो वहाँ शिवाली के जंगल हैं, शिवाली चढ़ती है वहाँ मात्र, और शिवलिंग आदि कुछ नहीं, शिवलिंग के ऊपर ये बिल्वपत्र आदि कुछ नहीं चढ़ता है, वहाँ वही मिलती है शिवाली। तो शिवाली का भी हमारे धर्मशास्त्रों में, शिव पूजा में बहुत बड़ा इसका महत्व है। यह सब शंकर भगवान को श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से चढ़ाना चाहिए अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, और इस लोक में संपूर्ण सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव प्राप्त करके अंत में वह व्यक्ति भगवान शंकर के सायुज्य को प्राप्त करता है, शंकर भगवान के धाम को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। मित्रों, मैंने आपको महाशिवरात्रि के विषय में यह सब कहा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।